डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 29। सौम्या, अर्नव और दादाजी जैसे ही विला पहुंचे, दादाजी ने उन्हें में गेट के पास खड़ा कर दिया। वही हाल में सभी मौजूद सौम्या अर्नव को देखने लगे। दादाजी जैसे ही अंदर गए, गीता जी ने पूछा, पिताजी ये सब क्या है? दादाजी ने चेहरे पर सख्त भाव किए हुए कहा, क्या आपको दिख नहीं रहा, हमने सौम्या पुत्र और अर्नव की शादी करा दी है। वही केशव जी पर बनबनाते हुए बोले, ना कोई दिन ना तारीख, यहाँ तक कि हम सबको भी खबर नहीं। क्या हम अपनी बेटी की शादी में भी शामिल नहीं हो सकते थे? और इतनी जल्दी भी क्या थी? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज यह शादी। वही सौम्या के तीनों भाई राजीव, रेहान और रणवीर अर्नव से कहते हैं, तू तो छोटी सी नफरत करता था ना, तो फिर तूने शादी क्यों की? अर्नव को उन सब से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सौम्या के लिए उसने जवाब दिया, नफरत करता था लेकिन अब नहीं। अब मेरे दिल में सौम्या के लिए कोई नफरत नहीं, अगर है तो सिर्फ मोहब्बत, प्यार, दीवानगी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तभी दादाजी की एक गुस्से भरी आवाज आए, अगर तुम सबका हो गया हो तो पूजा की थाली लाओ और पूरे रस्मों रिवाज के साथ दोनों को अंदर लाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता जी ने आंखों में आंसू भर मंदिर में जाकर पूजा के थाल लिया और अर्नव सौम्या के पास आकर दोनों की आरती की, फिर दोनों को तिलक लगाया। सौम्या अर्नव अंदर की तरफ से आने लगे, तभी गीता जी ने कहा, क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए हैं कि आपने हमसे हमारी कन्यादान देने का हक छीन लिया? गीता जी की बात सुन सौम्या ने एक तिरछी मुस्कान लिए उनकी तरफ देखकर कहा, मिसेज सिंघानिया, जहाँ तक मुझे याद है आपकी एक ही बेटी है, मिस सोनी सिंघानिया। मुझे तो एक मेड ने और दादाजी ने पाला है। हाँ, अगर यह बात मुझे पालने वाली मेड मुझे से कहती तो शायद, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तभी दादाजी की एक गुस्से भरी आवाज आए, अगर तुम सबका हो गया हो तो पूजा की थाली लाओ और पूरे रस्मों रिवाज के साथ दोनों को अंदर लाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता जी ने आंखों में आंसू भर मंदिर में जाकर पूजा के थाल लिया और अर्नव सौम्या के पास आकर दोनों की आरती की, फिर दोनों को तिलक लगाया। सौम्या अर्नव अंदर की तरफ से आने लगे, तभी गीता जी ने कहा, क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए हैं कि आपने हमसे हमारी कन्यादान देने का हक छीन लिया? गीता जी की बात सुन सौम्या ने एक तिरछी मुस्कान लिए उनकी तरफ देखकर कहा, मिसेज सिंघानिया, जहाँ तक मुझे याद है आपकी एक ही बेटी है, मिस सोनी सिंघानिया। मुझे तो एक मेड ने और दादाजी ने पाला है। हाँ, अगर यह बात मुझे पालने वाली मेड मुझे से कहती तो शायद मुझे दुख होता। वैसे भी शादी में परिवार का होना जरूरी था, और मेरे परिवार, मेरे दादाजी मेरे पास थे। इतना का सौम्या सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी और इसके पीछे अर्नव। जैसे ही सौम्या अपने कमरे की तरफ जाने को हुई, अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, ना कि यहाँ। और भूलो मत, तुमने दादाजी से वादा किया था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वही यह सुन गुस्से से सौम्या अर्नव की तरफ देखने लगी और हाथ झटक अर्नव के कमरे की तरफ पर गए। वही अर्नव भी तिरछी स्माइल किए सौम्या के पीछे पीछे चल दिया। वही इन सब के बीच किसी की भी नज़र सोनी पर नहीं गई, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ जाकर गेट को बंद कर दिया और बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसने अपने आप से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, ये बुरा सपना है। मेरे अर्नव मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं। फिर सोनी ने टेबल पर रखे फ्लावर वास को उठाकर शीशे पर दे मारा, जिसे शीशे के कई टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों में अपनी परछाई देख खुद से गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, सौम्या, कल से तुम्हारी नई जिंदगी नहीं, बर्बादी की जिंदगी शुरू होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। इस समय सोनी की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने अपने मुठिया गुस्से से कसी हुई थी, जिससे उसके नाखून हथेली में धंस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था, पर इससे सोनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्नव का कमरा। सौम्या अर्नव का कमरा को देखने में लगी हुई थी और अर्नव सौम्या को। अर्नव का कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था। उस कमरे में रखे तरह तरह की मूर्तियां बहुत सुंदर थी और बीच में लगा राउंड शेप में बेड, कुल मिलाकर सौम्या को कमरा बहुत अच्छा लगा। वही अर्नव से जब नहीं रहा गया तो उसने सौम्या को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और कहा, डियर वाइफ, अब क्या आप अपने पति के ऊपर ध्यान देंगे जो कब से आपके लिए तड़पे जा रहा है? मिस्टर राय, ज़्यादा पहले तो दूर होकर बात करें, और दूसरी बात ये कि आप तड़प क्यों रहे हैं? क्या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? सौम्या की बेफिजूल बातें सुन अर्नव ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली और कहा, तुम इतनी भी तो नादान नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझो ना।
सौम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आप एक नंबर की ठरकी है। जब देखो तब हमेशा गंदी गंदी बातें सोचते रहते हैं। क्या इसके अलावा आपको कुछ सूझता नहीं? न जाने कैसी आप बिजनेस नंबर 1 हैं। अरे आपको तो ठरकी नंबर 1 होना चाहिए। सौम्या की बात सुन अर्नव ने कहा, ठरकी तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे सुहागरात पर क्या अपने पति से ऐसी बात की जाती है? बोलो, तुम्हारे जैसा पति हो तो डंडों और जूतों से बात करनी चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं केवल बोल रही हूँ। अर्नव ने सौम्या को छोड़ते हुए बोला, ठीक, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बातों की जगह तुम्हारी सिसकियां न निकलवाई तो कहना। अर्नव की बातें सुन सौम्या का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से या शर्म से ये सौम्या ही जाने। वही दादाजी के कमरे में केशव दादाजी से बहस करने में लगे थे। आपने एक बार भी हमारा ख्याल नहीं किया। ओ, हमारी बेटी है और उसकी शादी इस तरह। हम जानते हैं हमारी बेटी हमसे नफरत करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे हमारा अधिकार छीन ले। वही दादाजी ने कहा, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, पर मुझे जो सही लगा मैंने किया, और मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। अर्नव का कमरा। सौम्या अर्नव के कमरे से बाहर जाने लगी, तभी अर्नव बोला, अभी आप कहाँ जा रही है? जहनुमे में, सौम्या ने गुस्से में कहा। वही अर्नव सुन बोला, ठीक है चलिए हम भी चलते हैं। ये सुन सौम्या ने कहा, हम अपने कपड़े लेने जा रहे हैं। अब क्या आपको इससे भी प्रॉब्लम है? सौम्या की बात सुन अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़ अपने क्लोजेट रूम में ले गया और वहां के बने अलमारी को खोल दिया। ये देख सौम्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उस अलमीरा में सौम्या के लिए हर तरह के कपड़े रखे हुए थे। फिर अर्नव ने नीचे के बने अलमारी को खोला जिसमें सौम्या के प्राइवेट कपड़े रखे हुए थे, जिसे देख सौम्या के कान और गाल शर्म से लाल हो गए। ये देख अर्नव ने सौम्या को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, जान, इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब तक तुम कमरे में रहो तो मेरे सामने बिना कपड़े के रहा करो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति से कैसी शर्म। और सच कहूँ जान, जब भी मैं तुम्हारे उन ऑरेंज जूस को देखता हूँ तो मन करता है इन्हें पिता रहूं। इनफैक्ट मैं तो अब हर रात अपने ऑरेंज जूस को पिया करूँगा और उनके साथ खेला करूँगा। ये सुन सौम्या ने अर्नव को जोर से धक्का दिया, जिससे अर्नव 1-2 कदम पीछे हो गया। सौम्या ने गुस्से में कहा, यू ठरकी इंसान, तुमने ठरकीपन में PhD की रखी है। इतना कहे सौम्या अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। वही अर्नव सौम्या को जाता देख होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोला, मैं तो अपना हक लेकर रहूंगा और उसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती बच्चा। वही सौम्या बाथरूम के गेट को लॉक कर दरवाजा से टेक लगाए खड़ी होकर अपने सीने पर हाथ रख लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, यह हमें क्या हो रहा है? हम इसे चाह कर भी नफरत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इनका छूना हमें बुरा नहीं लगता? इनकी आधी ही सच्चाई तो हम नोवेल में पढ़े हैं, पर आधी क्या है ये हम नहीं जानते। सौम्या डार्लिंग, इसीलिए कहानी कभी भी स्किप करके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर स्किप ना किया होते तो इनकी सच्चाई पूरी तरीके से हम जानते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर मेरी एक बात समझ में नहीं है, ये कहानी ही पूरी उल्टी हो गई। मेरी शादी मिस्टर रायजादा से हो गई, जबकि उनकी शादी तो सोनी से होनी चाहिए थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये वो कहानी है ही नहीं जो मैंने पढ़ी थी, यह कोई दूसरी कहानी है। वही अर्नव दूसरे बाथरूम से फ्रेश होकर निकल चुका था और सौम्या के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जब अर्नव से रहा नहीं गया तो उसने दरवाजा खटखाया और कहा, बच्चा जल्दी निकालो, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। वही बाथरूम में सौम्या अर्नव की आवाज़ सुन उसकी सिटी पिट्टी गुल हो गई। उसने अर्नव कोसते हुए कहा, हवास की पुजारी इमरान हाशमी के दूत, लगता है आज मेरा बचना मुश्किल है। कुछ देर बाद सौम्या बाहर निकलती है। सौम्या ने लाल रंग की शूट पहनी हुई थी, हाथों में भरकर चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, और नहाने की वजह से उसकी स्किन हल्की हल्की पिक हो गई थी और लंबे बालों से पानी टपक रहा था। सौम्या को इस तरह देख सोफे पर बैठा अर्नव सौम्या का दीवाना होता जा रहा था। अर्नव का ऐसे खुद को घूरता पाकर सौम्या झलाते हुए बोली, मुझे ऐसे बार बार घूमने बंद करो। वही सौम्या की बात सुन अर्नव सोफे से उठ खड़ा हुआ और के करीब आकर अपने से चिपकाते हुए बोला, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो तो उसका पति घूरे न तो क्या करे? वैसे तुमने ये सूट क्यों पहना हुआ है? मैं तुम्हारे लिए नाइटी रखी हुई थी ना। सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा जरा बाहर देखे, अभी दोपहर के 5 बज रहे हैं और रात होने में टाइम है, और रही बात नाइटी की तो मैं अपने पसंद की पहन लूंगी। अर्नव ने अपने हाथ के अंगूठे से सौम्या के होठों को रखते हुए बोला, अभी के लिए तो मैं इन्हीं पी सकता हूँ। इतना कह अर्नव ने सौम्या के होठों को अपने मुंह में भरकर काफी डिप किस करने लगा।
अर्नव ने किस करते हुए सौम्या की कमर पकड़ उठा लिया था। वही अर्नव के इस तरह किस करने से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अर्नव की किस काफी डिप होती थी, जैसे सौम्या के होठों को खा जाएगा। कुछ देर किस करने के बाद सौम्या को अर्नव ने नीचे उतार कर सीने से लगा लिया और बोला, मुझे तुम्हें हर जगह से चखना है, आज रात तैयार रहना। अर्नव की ऐसी बात सुन सौम्या ने कहा, अगर दादाजी से वाद न किया होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देती। थरकी, हवशी, ऐसा करने की गलती भी मत करना वरना मैं क्या कर दूंगा मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे मारो, गाली दो, जो मन करे करो, पर मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग में कभी भी मत लाना। अर्नव की आवाज में एक वार्निंग थी जो सौम्या बेखूबी समझ रही थी, और पता नहीं क्यों सौम्या को अच्छा भी लग रहा था। तभी गेट खटखटने की आवाज आई। सौम्या ने जाकर गेट खोला तो सामने मेड थी। उसने सर झुकाकर बोली, दादाजी ने आपको और सर को नीचे बुलाया है। ये सुन सौम्या ने कहा, आप जाए, हम आते हैं। इतना कह सौम्या ने गेट बंद कर दिया। फिर अर्नव की तरफ बिना देखे आईने के पास गई और सिंदूर की डिब्बी उठा ली और उसे खोलकर जैसे ही मांग में भरने को हुई तभी अर्नव ने सिंदूर की डिब्बी लेकर चुटकी से सिंदूर निकाल कर सौम्या के मांग में भर दिया, जिससे सौम्या की आंखें खुद अब खुद बंद हो गई। एपिसोड 30। अर्नव के मांग भरते ही सौम्या की आंखें खुद पर खुद बंद हो गई। सौम्या ने अपनी आंखें धीरे से खोली। सौम्या की हरी आंखें अर्नव काली आंखों से जा मिली। कुछ देर यूं ही देखने के बाद सौम्या ने कहा, मैं नहीं जानती आपके दिल में सचमुच मेरे लिए प्यार है या नहीं, या हो सकता है आगे चलकर हमें भी आपसे प्यार हो जाए। तभी सौम्या के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, अगर मुझे आपसे प्यार हुआ और तब आपने मेरा दिल तोड़ा तो याद रखिएगा मिस्टर रायजादा, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो रोना धोना आंसू बहाना जैसा करती हैं। तब तुम उस सौम्या से मिलोगे जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इतना कह सौम्या कमरे से बाहर चली गई। वही सौम्या के जाने के बाद अर्नव ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बानो लड़ना सीखो, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ बहुत से ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहाँ मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और तुम खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखो, क्योंकि हो सकता है एक बार मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊँ पर वहाँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इस माफिया किंग की माफिया क्वीन बनना पड़ेगा। इतना कह अर्नव भी कमरे से बाहर निकल गया। वही हाल में इस वक्त सभी बैठ थे, पर एक खामोशी सी बनी हुई थी। कोई क्या कहे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही सौम्या अकेले सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। उसे किसी से मतलब भी नहीं था कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं। तभी वहां अर्नव आया और सीधा जाकर सौम्या के पास अपने हाथों में हाथ लिए बैठ गया। वही सभी हैरानी से अर्नव को देख रहे थे और सोनी नफरत से, मिस्टर रायजादा ये क्या हरकत है, सभी यहाँ पर बैठे हैं, मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो आपका मैं हाथ तोड़ दूंगी। वही अर्नव ने तिरछी मुस्कान लिए सौम्या के कान में कहा, ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि जिंदगी भर तुम्हार हाथ थमे रहने के लिए पकड़ा है। क्यों मेरा हाथ टूट गया है क्या जो तुम मेरा हाथ थमे रहोगे? वही सौम्या की एक बार फिर बेफिजूल की बातें सुन अर्नव ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और कहा, तुम ये बेपुजल की बातें कैसे कर लेती हो? मुंह से सौम्या ने तुरंत अर्नव पर पटवार किया। वही दादाजी ने जोर से बनवाटी खांसी खांसते हुए, मैं कह रहा था कि अर्नव और सौम्या की शादी हो गई है, पर इनकी शादी की खबर अभी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अर्नव एक फेमस बिजनेसमैन है और उसके कई दुश्मन भी, और सौम्या की अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, जिससे उसके पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ये बात घर तक ही रहनी चाहिए। तभी अर्नव खड़ा हुआ और घर के सारे मेड और गार्ड को अपने सर्द आवाज में बोला, ये बात तुम सब पर भी लागू होता है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम सब अच्छे से जानते हो। वही अर्नव की वार्निंग सुन सभी मेड और गार्ड ने डर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, क्योंकि सभी अर्नव के असली रूप को जानते थे कि वो क्या कर सकता है। तभी गीता जी ने कहा, पापा जी कुछ न सही पर एक छोटी सी पूजा सौम्या और अर्नव के लिए रख ही सकते हैं, जिसमें केवल हम परिवार वाले ही होंगे। ये सुन दादाजी ने कहा, ठीक, पूजा पाठ के लिए हम कभी भी न नहीं कहते हैं, इसलिए सौम्या पुत्र और अर्नव कल आप दोनों पूजा के लिए जल्दी तैयार होकर आ जाना। ऐसे ही कुछ देर बाद अर्नव सौम्या का हाथ थमे अपनी जगह से उठा और सबको देखते हुए बोला, अब हम आराम करने जा रहे हैं और हमारा खाना हमारे कमरे में भेजवा देना। इतना कह अर्नव सौम्या का हाथ पकड़े कमरे की तरफ चला गया। वही बाकी सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही सोनी ये सब देखकर अपने मन बोली, आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया है, आई होप तुम्हें बहुत पसंद आए माय लवली सिस्टर सौम्या। वही अर्नव ने सौम्या को खींचते हुए अंदर कमरे में ले आया और गेट लॉक कर दिया।
सौम्या झलाते हुए बोली, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? सौम्या की बात सुन अर्नव ने कहा, बच्चा जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत तो सुनी ही होगी। वही सौम्या ने फिर एक गहरी सांस ली और बोली, देखिए मिस्टर रायजादा, हमारी शादी जिस कंडीशन में हुई है, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे कुछ दिनों के लिए वक्त चाहिए आपको एक्सेप्ट करने में। आप समझ रहे हैं न मैं क्या कह रही हूँ? वही सौम्या की बात सुन अर्नव ने कहा, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया या नहीं किया यह मैं नहीं जानता, पर मैंने तुम्हें अपने दिलो जान से चाहा है और तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया है। आधी बात मैंने तुम्हारी मानी है और आधी तुम मेरी। ये सुन सौम्या ने कहा, क्या शरीर को पा लेना ही प्यार है? ये सुन अर्नव ने सौम्या को अपने बाहों में भर लिया और उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर बोला, नहीं, पर मेरे प्यार जताने का करने का यही तरीका है और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम मेरे प्यार पर भरोसा करने लगोगी। वही सौम्या अर्नव के आंखों में देखे जा रही थी। सौम्या को अर्नव के आंखों में खुद के लिए प्यार, दीवानगी, पागलपन और एक जुनून दिख रहा था। वही अर्नव ने जब देखा कि सौम्या उसे कब से देखे जा रही है, तो उसने अपने होठ सौम्या के होठों पर रख दिए और काफी प्यार से किस करने लगा। वही सौम्या अर्नव के किस का रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही थी, पर उसे खुद से दूर भी नहीं कर रही थी। वही अर्नव ने किस करते हुए सौम्या की ड्रेस की पीछे से जिप खोल दी और धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगा। वही ये महसूस कर सौम्या अर्नव को खुद से दूर करने लगी, पर सौम्या की ताकत जैसे हाथी के सामने चींटी के जैसे थी। सौम्या ने अपने दोनों हाथ अर्नव के सीने पर रखे कर दूर करने की कोशिश कर रही थी। वही अर्नव सौम्या के होठों को छोड़कर गर्दन पर किस और बाइट करने लगा, जिससे सौम्या की एक दर्द से आह निकल गई। वही अर्नव सौम्या की ड्रेस को कंधे से खिसका कर चूमने और काटने लगा। ड्रेस के नीचे खिसकने से सौम्या के काफी हद तक उभार दिख रहे थे। अर्नव की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो धीरे से बुदबुदाया, मेरा ऑरेंज जूस। इतना कह अर्नव ने वहां पर अपने होठ रख दिए और चूमने और काटने लगा। वही सौम्या आंखें बड़ी बड़ी किए मूर्ति की तरह खड़ी हो गई, क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था। हाँ, अर्नव 2 बार सौम्या के करीब आया था, पर सौम्या दोनों ही टाइम अपने होश में नहीं थी। पर आज तो वो पूरे होश में है और ये सब सौम्या के लिए काफी नया और शर्म जैसी बात थी। तभी अर्नव सौम्या को किस करते हुए बेड पर लेकर लेटा गया और बच्चों की तरह पीने लगा। वही अर्नव के ऐसा करने से सौम्या अपने होश में आई और शरीर में जितनी भी ताकत थी उतना जोर लगा कर अर्नव को धक्का दिया, जिससे अर्नव सौम्या के बगल पीठ बल गिरा। अर्नव के हत्ते ही सौम्या तुरंत उठ खड़ी हुई। इस समय सौम्या का चेहरा कुछ शर्म तो कुछ गुस्से से लाल थी। वही सौम्या के ऐसा करने से अर्नव भी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये क्या हरकत है बच्चा? वही सौम्या भी गुस्से में बोली, वही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये क्या हरकत है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमें छूने की? वही अर्नव ने कहा, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी वाइफ हो, और रही बात छूने की तो मेरा दिल जब करेगा मैं ऐसे बार बार छूऊंगा और तुम इसके लिए मुझे रोक नहीं सकती। वही अर्नव की बात सुन सौम्या जैसे ही कुछ कहने को हुई, तभी किसी ने गेट खटखटाया। ये सुन सौम्या ने एक नज़र गुस्से से अर्नव को देख अपना कपड़े ठीक कर गेट खोलने चली गई। सौम्या ने जैसे ही गेट खोला, सामने मेड खाना लेकर खड़ी थी। सौम्या ने खाना लिया और गेट बंद कर खाने को वही मेज पर रख दिया। फिर एक नज़र अर्नव की तरफ देखी जो उसे ही देख रहा था। सौम्या अर्नव को इग्नोर कर अलमारी में से अपने नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई। वही अर्नव बाथरूम को घूरते हुए बोला, तुमने जो किया है न बच्चा, आज रात तुम्हें मेरे नीचे सिसकियां न निकलवाई तो मैं भी अर्नव रायजादा नहीं। तभी अर्नव का फोन बजा। अर्नव ने फोन देखा तो उस पे केवल नंबर शो हो रहा था। अर्नव ने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के कुछ देर बाद ही वापस उसी नंबर से फोन बजने लगा। तभी अर्नव ने कुछ सोचा और फोन रिसीव कर कान पर लगाया। वही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इतना कह वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक से खामोश हो गया और कहा, देखता हूँ तू उसे कब तक मुझसे बचता है, क्योंकि मैं अपनी चाल चल चुका हूँ, बस कुछ महीनों और जी ले अपनी जिंदगी। हा 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 हा। वही अर्नव उस आदमी की बात सुन बोला, तू वह पहला आदमी नहीं जो चाले चल रहा है, क्योंकि मेरे दुश्मन और तू भी जानता है कि अर्नव रायजादा से सीधे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं, वह केवल अपनी चालें ही चल सकता है। तेरी इतनी
इतने पे ही अर्नब ने फोन कट कर दिया और कुछ सोचते हुए बोला, अभी तो केवल इसने फोन किया है, जो मेरे लिए चिट्ठी के समान है, पर उसका मुझे जल्द ही पता लगाना होगा, जो छुप के बैठा है। इतना कह अर्नब भी अपनी लोवले बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब अर्नब बाहर आया तो उसने देखा सौम्या सोफे पर बैठकर खाने की प्लेट लगा रही थी। अर्नब वही सोफे पर बैठकर सौम्या को अपने गोद में बिठा लिया और सौम्या के बालों को एक साइड कर गर्दन को चूमते हुए बोला, जल्दी करो बच्चा, बहुत प्यास लगी है। चुंबन का चिन्ह मुंह। वही सौम्या अर्नब के इस तरह गोद में बैठने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी उसे कुछ चुभन सा महसूस हुआ और उसने कहा, मिस्टर राय, ज़्यादा कुछ चुभ रहा है। वही अर्नब ये सुन तिरछी स्माइल लिए बोला, ये कुछ और नहीं, तुम्हारा डार्क चॉकलेट है, जो चाहता है कि तुम इसके साथ खेलो। वही अर्नब की बातें सौम्या को समझ तो नहीं आई, पर अर्नब के चेहरे को देखकर सौम्या समझ गई, जरूर ये ठरकी अपनी कुछ ठरकीपन की बातें कर रहा होगा। सौम्या ने अर्नब की बातें को इग्नोर कर खाना प्लेट में निकाल कर अर्नब को दे दिया और वही बाउल में रखा चॉकलेट केक खाने लगी। अर्नब ने कहा, बच्चा, पहले आपको खाना खाना चाहिए, फिर बाद में केक। वही सौम्या ने कहा, नहीं, हम खाना छोड़ सकते हैं, पर केक वो भी चॉकलेट वाली बिल्कुल नहीं। मैं भी तो अपनी चॉकलेट तुम्हें देना चाहता हूँ, पर तुम लेना ही नहीं चाहती। ये कहा अर्नब मुस्कुरा दिया। तभी सौम्या जोर जोर से खांसने लगी। ये देख अर्नब ने सौम्या को पानी पिलाने के लिए जैसे ही मुंह के पास लाया, सौम्या ने उल्टी करना शुरू कर दिया, जो खून की थी। ये देख अर्नब घबरा गया और सौम्या को अपनी गोद में ले लिया और गालों को थपथपते हुए कहा, बच्चा, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? पर सौम्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देख अर्नब सौम्या को अपने गोद में लिए बाहर भागा। वही सौम्या अर्नब की बाहों में बेजान से पड़ी हुई थी। रात का वक्त होने के कारण कोई भी इस वक्त हॉल में नहीं था। वही अर्नब सौम्या को गोद में लिए कार में बैठ और जितनी स्पीड में हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चलाकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। अर्नब सौम्या को गोद में लिए जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आया और जोर जोर चिल्लाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर, कहाँ मार गए सब? तभी वहां डॉक्टर दौड़ते हुए आया। डॉक्टर को देख सौम्या को वही स्ट्रेचर पर लेटकर डॉक्टर से बोल, मेरी जान को जल्दी से चेक करो, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, वरना तुम जान सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।